हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2025। तो इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। टोटल यहाँ पे आपके लिए 45 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इंडेक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये होता है कि इसमें इंडिया का क्या रैंक है। साथ में यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। देन ये जो रिपोर्ट होती है, इंडेक्स होती है, इसको कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, ये पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड देन एडिशन, ठीक है, इस इंडेक्स का ये कौन सा एडिशन है जो 2025 या जो भी प्रेजेंट ईयर है उसमें रिलीज़ हुआ है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। What rank has India secured out of 123 countries in the Global Hunger Index 2025? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पे 123 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और आउट ऑफ 123 कंट्रीज़ इंडिया को जो है यहाँ पे 102nd पोजीशन जो है दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल में इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। देखिए, द 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट टाइटल्ड 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। तो इस टाइटल से ये जो इंडेक्स है इसे रिलीज किया गया है। इंडिया रैंक्स 102nd आउट ऑफ 123 कंट्रीज ऑन द इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है इसको 4 इंडिकेटर और वैल्यू से जो है बनाया गया है। ये कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं? सबसे पहला है अंडर न्यूट्रिशन, सेकेंड है चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग और फोर्थ है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान रख के जो है इस इंडेक्स को बनाया गया है। फर्स्ट प्लेस, द रिपोर्ट लिस्ट 25 कंट्रीज विद द GHI स्कोर ऑफ लेस देन 5। सम ऑफ द कंट्रीज ऑन द लिस्ट इंक्लूड अर्मेनिया, बेलारूस, चाइना, कुवैत, चील, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया, क्रोएशिया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें इंडिया को 115th पोजीशन जो है दिया गया है। यहाँ पर टोटल 163 कंट्रीज़ को जो है इंक्लूड किया गया था। इसमें इंडिया को 115th पोजीशन दिया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसको रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इट इवेलुएट्स 163 कंट्रीज ऑन पैरामीटर्स सच एज सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्राइजेशन। तो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान रख के इस इंडेक्स को बनाया जाता है। और यहाँ पे आउट ऑफ 163 कंट्री इंडिया का पोजीशन 115th रहा है। स्कोर था इंडिया का 2.229 और प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में इंडिया 116th पोजीशन पे रहा था। द मोस्ट ट्रबल कंट्री इन द लिस्ट इज़ रशिया। तो लास्ट पोजीशन ग्लोबल पीस इंडेक्स में रशिया को दिया गया है 163rd। इससे ऊपर जो है यहाँ पे यूक्रेन रहा है 162nd, और यहाँ पे सूडान भी जो है 162nd पोजीशन पर रहा है। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ में यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आइसलैंड, देन आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड, और इन तीनों के स्कोर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स, हमारे एशिया में टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है, सेकेंड पोजीशन पे जापान है और थर्ड पोजीशन पे आता है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो Q3 यहाँ पे जो क्वार्टर था, राइट, इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को जो है 85th पोजीशन दिया गया है। बात कर लें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अक्सर एग्जाम में, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया को जो है 85th पोजीशन दिया गया है। तो इंडिया को जो है यहाँ पे 57 वीज़ा फ्री अराइवल्स होते हैं जनवरी 2025, यानी कि देखिए हर क्वार्टर में यहाँ पे इस इंडेक्स के जो रैंक्स हैं ये बताए जाते हैं। तो क्वार्टर 1 में यानी कि जैन जो था Q1 में, यहाँ पे इंडिया को 85th पोजीशन दिया गया था। Q2 में इंडिया 77th पोजीशन पे था। अब Q3 में जो है इंडिया 85th पोजीशन पर है। द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टॉप 10 फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ड्रॉपिंग टू 12th प्लेस। तो हमेशा जो है टॉप 10 में यूनाइटेड स्टेट्स रहता था, बट इस बार जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को 12th पोजीशन दिया गया है।
यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ये थी सिंगापुर जहाँ पे 193 वीज़ा फ्री अराइवल होते हैं। सेकेंड है साउथ कोरिया 190 वीज़ा फ्री अराइवल। एंड थर्ड है यहाँ पे जापान जो कि है यहाँ पे 189 वीज़ा फ्री अराइवल। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। तो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पे IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो है इंडिया 63rd पोजीशन पे रहा है। तो इंडिया को यहाँ पे क्या स्कोर दिया गया इसकी बात करें तो इंडिया का स्कोर था ओवरऑल 36.06। इन द एशिया पैसिफिक रीजन हांगकांग 4th पोजीशन पे रहा, सिंगापुर 7th पोजीशन पे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है 9th पोजीशन पे रहा है। हम पे बात कर रहे हैं टॉप 10 के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन से कौन सी यहाँ पे कंट्रीज़ रही हैं। और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये इशू की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज़ दिए गए थे, स्विट्ज़रलैंड स्कोर 100 था, सेकेंड था लग्जमबर्ग विद स्कोर ऑफ 83.08 और थर्ड पोजीशन पे रहा है आइसलैंड विथ द स्कोर ऑफ 82.19। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में हैप्पीएस्ट सिटी जो है ये रहा है कोपनहेगन, डेनमार्क। कोपनहेगन को यहाँ पे ओवर स्कोर जो है ये दिया गया था 1039। इसमें देखिए इस रिपोर्ट में कोई भी इंडियन सिटी तो जो है इंक्लूड नहीं की गई थी। टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ में रहे हैं कोपनहेगन डेनमार्क, सेकेंड ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पोजीशन पर रहा है सिंगापुर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को जो है यहाँ पे 38th पोजीशन दिया गया है। तो ये जो रैंक है इन्हें आउट ऑफ 64 कंट्रीज़ दिया गया है। स्कोर क्या था इंडिया का, इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा 84.85। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे दी गई थी, स्पेन, सेकेंड नीदरलैंड एंड थर्ड था उरुग्वे। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो है इसे इशू करते हैं ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है। तो इस इंडेक्स में इंडिया को जो है 128th पोजीशन दिया गया है ग्लोबली। और ये जो इंडेक्स है ये इशू करती है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल USA। इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज थी सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड आयरलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द IMD's वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। तो इसमें इंडिया का रैंक 41st रहा था। बात करें ये रैंक कितने कंट्रीज़ में दिया गया था तो ओवरऑल यहाँ पे 69 कंट्रीज़ का डेटा लिया गया जहाँ पे इंडिया को 41st रैंक दिया गया था। प्रीवियस ईयर इंडिया यहाँ पे 39th पोजीशन पर थी। टॉप 3 कंट्रीज़ इस रैंकिंग में रही थी स्विट्ज़रलैंड, देन सिंगापुर एंड थर्ड पोजीशन पे रहा है हांगकांग। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये बन गया है इंदौर, मध्य प्रदेश। आपको ध्यान रखना है ये 8वीं बार लगातार जो है यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। देखिए बात करें इसके बारे में, इंदौर रिटेन्स द टाइटल ऑफ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट्स 78 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। इंदौर हैज़ वंस अगेन रिटेन्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। इंदौर हैज़ बीन नंबर 1, नोएडा वॉज द क्लीनेस्ट सिटी इन द सिंस 2017। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी रही है 8 बार लगातार, और 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में जो क्लीनेस्ट सिटी रही है ना ये है नोएडा। ऑल राइट, टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे हैं इंदौर, देन सूरत गुजरात, थर्ड पोजीशन पे रहा है नवी मुंबई। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025।
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे रैंक दिया गया है 99th। इस इंडेक्स को जारी करते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसका ये 10th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज में थी फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं उनके रैंक्स। तो भूटान 76th पोजीशन पे रहा, नेपाल 85th, बांग्लादेश 88th, श्रीलंका 104th पोजीशन पे रहा, पाकिस्तान 144th, म्यांमार 155th एंड अफगानिस्तान रहा है 165th पोजीशन पर। नेक्स्ट, विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71st रैंक दिया गया है और ये जो 71st रैंक है ये आउट ऑफ 118 कंट्री दिया गया है। इस रिपोर्ट को जो है जारी किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लोकेटेड है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। अब बात करें यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी थी। तो स्वीडन फर्स्ट थी, सेकेंड डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन पे रही है नॉर्वे। एशियन कंट्रीज़ की बात करें यहाँ पर हम तो चाइना रहा है 12th पोजीशन पे, बांग्लादेश 86th, पाकिस्तान 101 और नेपाल रहा है 104th पोजीशन पे। इंडिया का रैंक आप ध्यान रखिए ये है 71। According to the Global Livability Index 2025, which city has been declared the world's most livable? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है ये बन गया है कोपनहेगन, डेनमार्क। तो यहाँ पे देखिए, और वही बात करें लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सी रही है तो ये है डमास्कस। टॉप 3 कंट्रीज थे कोपनहेगन, डेनमार्क, सेकंड वियना, ऑस्ट्रिया, थर्ड रहा है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का जो है स्थान रहा है 131। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। देखिए, इंडिया रैंक्स 131st आउट ऑफ 148 कंट्रीज विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 64.4%. The report's primary objective is to measure inequality in opportunities, resources and empowerment between men and women worldwide. ये रिपोर्ट इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका ये 19th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। बात कर ले फ्रेंड्स एशियन कंट्रीज़ की तो बांग्लादेश रहा है 24th पोजीशन पर, नेपाल 125th, भूटान रहा है 119th पोजीशन पर और पाकिस्तान रहा है 148th पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10th पोजीशन दिया गया है और ये रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो टॉप 3 कंट्रीज इसमें जो है वेकेंट थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इनकी जो यहाँ पे फैक्टर्स थी उनको मैच कर पा रही थी। तो फर्स्ट 3 जो प्लेसेस थे वो रहे थे वेकेंट। ऑलराइट, 4th पोजीशन दिया गया था डेनमार्क को, 5th नीदरलैंड था और 6th रहा था यूनाइटेड किंगडम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया जो है रही है 151st पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रही थी नॉर्वे, एस्टोनिया एंड नीदरलैंड। लास्ट रैंक दिया गया था एरिट्रिया को जो कि है 180 और ये इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये May 3 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया 130th पोजीशन। तो ये रिपोर्ट में देखिए टोटल 193 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया जहाँ पे इंडिया को 130 रैंक दिया गया है एंड ये रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज़ दिए गए थे आइसलैंड को, नॉर्वे को एंड देन स्विट्ज़रलैंड को और साथ में इनके जो स्कोर हैं ये भी मैंने आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को 14th पोजीशन दिया गया है।
टेररिज्म इंडेक्स का ये 12th यहाँ पे एडिशन था। इंडिया 14th रैंक पर रहा। रिपोर्ट इशू किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को दिया गया 118th पोजीशन। टॉप यहाँ पे रही थी फिनलैंड। और देखिए फ्रेंड्स, फिनलैंड जो है इस पोजीशन पे रही है फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। जैसे कि आपने देखा इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी रहा है फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर, इसी तरीके से हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पे 8 बार लगातार रहा है फिनलैंड। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया को 118th पोजीशन दिया गया और लास्ट ईयर इंडिया 126th पोजीशन पे थी। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यहाँ पे फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। वहीं बात करें हैप्पीनेस रिपोर्ट में लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही है, तो ये रही है अफगानिस्तान। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन May 2025, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख? तो यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की संख्या यहाँ पे बताई गई। तो टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स जो लद्दाख में रहे हैं ये हैं 477। ये रिपोर्ट को किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि लद्दाख में टोटल 477 स्नो लेपर्ड्स हैं, जो कि 66% है ऑफ द टोटल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। तो टोटल जो है यहाँ पे है 718। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स है ये पाए गए हैं हेमिस नेशनल पार्क, कारगिल एंड लेह में। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पे आता है लद्दाख, सेकेंड है उत्तराखंड एंड थर्ड पोजीशन पे आता है हिमाचल प्रदेश। Which state tops in solar power installation in Indian railway stations and service buildings in April 2025? अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो टॉप पोजीशन पे राजस्थान है। वहीं बात करें सेकंड पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पे है वेस्ट बंगाल। What is India's rank in the first edition of QS World Future Skills Index? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें इंडिया रहा है 25th पोजीशन पर। वहीं बात करें टॉप 3 कंट्री कौन सी थी, तो ये रही हैं अमेरिका, इंग्लैंड एंड जर्मनी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया जो है 4th पोजीशन पे रही है। यहाँ पे इंडिया को रैंक जो है 4th दिया गया और स्कोर था 0.1184। टॉप 3 कंट्री रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना, और इंडिया रहा है यहाँ पे 4th पोजीशन पे। इसमें लास्ट प्लेस दिया गया भूटान को जो कि है 145th, और ये रिपोर्ट इशू किया है ग्लोबल फायर पावर ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को यहाँ पे 96th पोजीशन दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज में आती हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। लोएस्ट रैंक दिया गया है साउथ सूडान को, और ये रिपोर्ट इशू करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हिनरिच IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025? तो हिनरिच IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया 23rd पोजीशन पर रहा है विद द ओवरऑल स्कोर विच इज 33.2। The Sustainable Business Index 2025 evaluates 30 economies across 3 key pillars: economic pillar, social pillar and environmental pillar. The index is published every 2 years. तो ये जो इंडेक्स है इसको हर 2 साल में जारी किया जाता है। 2025 में यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो हैं ये रही हैं यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। Which Indian city was ranked 26th in the Global Artificial Intelligence City Index? Right answer, Bengaluru. Bengaluru ranked first in India and 26th globally in the Global AI City Index released in August 2025. The report was released by market research firm Counterpoint Research. Top 3 cities यहाँ पे हैं सिंगापुर, सियोल एंड बीजिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? तो ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन यहाँ पे 42nd रहा है। बात करें यहाँ पे स्कोर कितना था इंडिया को दिया गया, तो ये है 45.81। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एम्प्लॉयज़ इन इंडिया रिसीव 35 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे देखिए रहा है आयरलैंड, और थर्ड पोजीशन पे रहा है बेल्जियम। यूनाइटेड स्टेट्स इसमें 49th पोजीशन पर रहा। Which state has recorded the highest number of dolphins in the Ganga River Dolphin Survey conducted for the first time in India? तो गंगा रिवर डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा संख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में देखी गई है। तो यहाँ पे देखिए पहली बार ये सेंसस कंडक्ट किया गया है गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन गिर नेशनल पार्क गुजरात। ड्यूरिंग द मीटिंग ही रिलीज द कंट्रीज फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन्स जो हैं ये 6,327 रही हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश में देखी गई, सेकंड है बिहार, और थर्ड पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल। और इनकी जो काउंट है ये भी आप यहाँ बगल में देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे 38th पोजीशन दिया गया है। इंडिया का स्कोर था 40.5। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के पब्लिशर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसमें टोटल 139 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया, और जो 80 इंडिकेटर्स हैं, 80 प्लस इंडिकेटर्स हैं जिससे ये इंडेक्स बनाया जाता है। 7 पिलर्स जो रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन, सेकेंड ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट मैच्योरिटी, बिजनेस मैच्योरिटी, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट। Which country ranked first in the Gallup Global Safety Report 2025? तो गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस सेफ्टी रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर रहा है। सिंगापुर हैज टॉप्ड द लिस्ट फॉर द 12th टाइम इन द ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय गैलप। There was almost complete equality in the perception of safety among both men and women. टॉप 3 कंट्री रही हैं सिंगापुर, तजिकिस्तान एंड थर्ड पोजीशन पे चाइना और ओमन दोनों रहे हैं। द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो गैलप्स रिपोर्ट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। इट मेजर्स हाउ सेफ अडल्ट्स फील वॉकिंग अलोन एट नाइट। तो ये जो इंडेक्स है इसमें ये देखा जाता है कि कितने यहाँ पे एडल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे वॉक जब अलोन करते हैं तो उसमें ये सेफ फील करते हैं। तो ये रिपोर्ट में ये डिस्कस किया जाता है।
नेक्स्ट रहेगा विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रही है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में टॉप पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर जो है ये रही है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में इन इंडिया, राइट। आईआईएससी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डिड इंडिया प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 मेकिंग इट अहेड ऑफ अमेरिका एंड यूरोप? तो इसने प्रोड्यूस किए हैं 1681 लोकोमोटिव्स। टॉप 3 कंट्री आते हैं इंडिया, चाइना एंड थर्ड पोजीशन पे रशिया है। ये रिपोर्ट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 99th पोजीशन। डिटेल में बात करें इस इंडेक्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू द 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, India ranks 29th in the Sustainable Development Goals Index with score of 67 out of 167 country। तो 167 कंट्री में इंडिया को जो है 99th पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये टॉप 100 में आ रहा है पहली बार। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं फिनलैंड, स्वीडन एंड थर्ड आता है डेनमार्क। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक रही है 6th। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं डोमिनिका, चाइना एंड होंडुरास। विच इंस्टीट्यूशन रिटेन्ड द टॉप पोजीशन फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ द निर्फ रैंकिंग्स 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? टॉप पोजीशन पे यहाँ पे रहा है आईआईटी मद्रास, और सेकंड पोजीशन पे रहा है यहाँ पे आईआईएससी बेंगलोर, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स आईआईटी मुंबई। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 अक्रॉस इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। टॉप 3 यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट पे रहा है महाराष्ट्र, सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड पे रहा है आंध्र प्रदेश, और थर्ड पोजीशन पे रहा है असम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द केयर एज रिपोर्ट 2025 इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व्स? इंडिया आता है थर्ड पोजीशन पे, और टॉप 3 कंट्रीज जो है यहाँ पे रही हैं चाइना, सेकंड ब्राज़ील एंड थर्ड है इंडिया। According to the list of global tourism economies 2024-25, what is the position of India? तो ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज में इंडिया रहा है 8th पोजीशन पे। देखिए इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड 8th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 टूरिज्म इकोनॉमीज कंट्रीब्यूटिंग टू $231.6 बिलियन टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड थर्ड है जर्मनी। According to the 16th Lion Population Estimation Report released in August 2025, the population of Asiatic lion in India increased from 674 in 2020 to how many in 2025? तो पहले इसकी काउंट थी 674 2020 में, अब ये 2025 में हो गई है 891। तो यहाँ पे टोटल 32.2% ऑफ ग्रोथ देखा गया है। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, 523 थी ये 2015 में, 2025 में ये 891 हो गई है। मोस्ट लायंस जो हैं ये देखे गए हैं गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, और द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे ऑन August 10th 2025। Which city ranked first in the list of most populous cities in the world in 2025? वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर टोक्यो, जापान। टॉप 3 सिटी में आते हैं टोक्यो, सेकंड दिल्ली, थर्ड है शंघाई। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इंडियन टी बोर्ड, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट? तो टी एक्सपोर्ट में इंडिया जो है ओवरऑल सेकंड पोजीशन पे है। तो इंडिया ने यहाँ पे 2024 में एक्सपोर्ट किए हैं 255 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ टी,
टॉप 3 टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में है केन्या, सेकेंड इंडिया एंड थर्ड है श्रीलंका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी ताहार फाउंड इन द फर्स्ट जॉइंट सेंसस कंडक्टेड बाय केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के द्वारा कंडक्ट किए गए जॉइंट सेंसस में नीलगिरी ताहार की जो टोटल काउंट है ये देखी गई है 2668। और सबसे ज़्यादा जो नीलगिरी ताहार हैं ये देखे गए हैं एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला में है, जो कि है टोटल 841। और फ्रेंड्स, नीलगिरी ताहार ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट। एंड साथ में नीलगिरी ताहार स्टेट एनिमल है ऑफ तमिलनाडु। Which city has topped the list of world's smartest cities in the IMD Smart City Index 2025? Right answer is Zurich, Switzerland. सेकेंड पोजीशन पे है ऑस्लो, नॉर्वे एंड थर्ड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो दिल्ली रहा है 104th पोजीशन पे, मुंबई 106th, हैदराबाद रहा है 109th पोजीशन पे और बेंगलोर रहा है 110th पोजीशन पर। Which is the safest city for women in India as per the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025? Very important question. Safest city for women in India according to this नारी report ये रहा है कोहिमा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 40% ऑफ वुमेन जो हैं इन अर्बन एरिया ये फील करती हैं अनसेफ। टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन इन कंट्री हैं कोहिमा, सेकेंड विशाखापट्टनम, थर्ड है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन थर्ड है। देखिए, अमंग द सिटीज़ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, बेंगलोर यहाँ पे 7th पोजीशन पे है, मुंबई 22nd और गुरुग्राम है 27th पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट है USA, सेकेंड चाइना, थर्ड है इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट पोजीशन विल इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन इन द ईयर 2024-25? राइट आंसर सेकेंड। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकेंड पे आता है इंडिया। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय यूनियन फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ड्यूरिंग द मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता। India's fish production in 2024-25 is projected to increase by 103% compared to 2013-14. राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो 123 कंट्रीज़ में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लिए गए इसमें इंडिया का क्या रैंक है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो Q3 रिपोर्ट ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है ये भी आप ज़रूर बताएं। तो अगर आपको पता है कि Q1 और Q2 में इंडिया का क्या रैंक था ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट,
और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।